यूएस की पोल धीरे-धीरे करके खुल रही है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रेज़िडेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा वहाँ पर इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने यूनुस की काली करतूतों पे पूरा बोलते हैं ना चिट्ठा-पतरा खोला है। ऑफ़ कोर्स उसकी एनजीओ और इसके बारे में जो न्यूज़ है कि वो बाहर तो गया है, कुछ एक थोड़ा ब्रेक के लिए गया है, जापान जाएगा, उसके बाद वहाँ से कुछ सीख के वापस आके अपनी एनजीओ चलाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो ये हो क्या रहा है कि क्या यूनुस की पैंट उतारी जा रही है सो दैट ही कैन बी नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर एंड केप्ट सेपरेटली एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको प्रेज़िडेंट भी बोला गया था। तो देखते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार, वेलकम टू द शो। पाचिकित भाई, नमस्कार, व्हाट डू यू थिंक? नमस्कार भाई। मुझे लगता है धीरे-धीरे लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग। बहुत सारे वहाँ के जो स्पोर्ट्स लवर है बांग्लादेश में, क्रिकेट को लेके जो पैशनेट है, सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट कि इन लोगों ने जो क्रिकेट नहीं खेलने का डिसीजन लिया था, तो ये बोला जा रहा है कि अगर उस टाइम 12 फरवरी को वहाँ पे इलेक्शन ना होता, तो दे वुड हैव प्लेड द क्रिकेट, क्योंकि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बरकरार रखने के लिए डेलिबरेटली ये डिसीजन लिया गया था यूनुस के सरकार की तरफ से कि क्रिकेट ना खेला जाए। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट है उनके तरफ से कि डॉक्टर यूनुस जब वहां पे चीफ एडवाइजर या डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर था, तो कोई भी प्रेसिडेंशियल जो प्रोटोकॉल्स होता है या गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स होता है, जैसे कोई अगर बाहर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बाहर विजिट करने जाता है, कोई फॉरेन विजिट जाता है, तो प्रोटोकॉल के तहत ही हैज टू कम एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि क्या हुआ, व्हाटएवर। एक कर्टसी होती है बट फिर भी होता है। तो एज पर द प्रेसिडेंट ये सब यूनुस ने करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट की जो उनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का भी जहां जहां फॉरेन विजिट्स होने का प्लान था वो भी सारे कैंसिल करवा दिया। टू द एक्सटेंट ही इज इवन सेइंग कि प्रेसिडेंट के जो प्रेस टीम होता है, जहां पे प्रेस सेक्रेटरी, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, पूरे प्रेस टीम को ही हटा दिया गया था, ताकि मतलब ऐसा सिचुएशन था कि अगर बांग्लादेश कोई क्रिकेट मैच जीता है, वो कह रहा है कि अगर कोई क्रिकेट मैच बांग्लादेश टीम ने जीता है, तो उसके लिए अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट भेजा जाए, वो भेजने का भी टीम नहीं था। तो प्रेस के साथ सारे कनेक्शंस प्रेसिडेंट का बंद कर दिया था यूनुस ने। उसने ये भी कहा कि फॉरेन जो मिशंस बांग्लादेश के हैं, एम्बेसीज, एज पर सम रिपोर्ट्स वहां से प्रेसिडेंट का फोटोग्राफ भी हटाया गया था। एंड टू द एक्सटेंट की द प्रेसिडेंट इवन सेइंग कि जो अगस्त 2024 या जुलाई 2024, मतलब जुलाई अगस्त में जब बवाल शुरू हुआ, ही इज डिफाइनिंग दैट नाइट एज ए टेरिफाइंग नाइट। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंशियल जो हाउस है उसको उसको लूटने का भी मॉब का इरादा था, लेकिन आर्मी ने उसको रोका था। और एज पर हिम आर्मी ने रोका इसलिए था क्योंकि द आर्मी हैड कन्वेड टू हिम कि यू आर द सुप्रीम कमांडर, तो आपकी हार हमारी हार होगी, तो वी विल नॉट लेट दैट हैपन। तो ये जो अभी आप देख रहे हो कि अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि बीच में एक ऑब्जेक्टिव कोई कोशिश भी किया था यूनुस ने कि इनको हटा के कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को लाया जाए एज प्रेसिडेंट, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। तो ही सेड कि नाइदर यूनुस वाज इन फेवर ऑफ मी नॉर अगेंस्ट मी, ये भी उन्होंने कहा है। एंड इट अपियर्स कि धीरे धीरे लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट यूनुस, जो उस टाइम शायद पॉसिबल नहीं था। इसका शुरुआत तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम से ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ प्लेयर्स माइट से कि हम तो खेलना चाहते थे, बट हमें खेलना नहीं दिया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि जब सिचुएशन भारी पड़ रहा था, जब ये लगा कि पाकिस्तान तो खेलने जाएगा और बांग्लादेश को चूरन बेच के घर बैठा दिया, तो बांग्लादेश में जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल, वो ये स्टेटमेंट देने लगा कि नहीं नहीं, बांग्लादेश सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो प्लेयर्स जो है वो खेलना नहीं चाहते थे इंडिया जाके। तो पूरा जो है ना पलड़ा झाड़ने वाला इशू इन लोगों ने कर दिया था। आई थिंक आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। इनके जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, तो वो उसका तो मतलब फ्रैंकली अगर बोला जाए तो पैंट उतारा जा रहा है, वहां पे इतनी गाली पड़ रही है।
So he might even be asked to go. He might not continue as the president of BCB. खास करके आफ्टर ये सब पैंतरेबाजी के बाद पाकिस्तान खेलने भी गया, वर्ल्ड कप खेल भी रहा है और इंडिया के साथ भी खेला और हारा भी. सो इट नाउ अपीयर्स कि धीरे धीरे सम ऑफ दीज थिंग्स जो अभी बोला जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ये बोला जा रहा है. इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ या फिर आर्मी चीफ के साथ भी बहुत टसल यूनुस का था इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन डेट्स, क्योंकि एक परसेप्शन तैयार हो गया था बांग्लादेश में कि यूनुस डेलिबरेटली इलेक्शन को डिले कर रहा है ताकि उनके जो पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी वो रजिस्टर हो जाए, वो पॉपुलर हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, फिर इलेक्शन करेंगे ताकि अवामी लीग का वोट इनके तरफ आ पाए. लेकिन वो हुआ नहीं, इतना प्रेशर था. फिर उसके बाद एनसीपी पॉपुलैरिटी उतना हुआ नहीं, फिर दे अलाइड विद जमात इस्लामी, फिर उससे बाद पता चल गया कि ये सारे तो मतलब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था जमात का ही. सो मुझे लगता है ये अभी जो सिचुएशन है, यूनुस मे नॉट हैव अ वेरी वेरी सेफ साउंड एंड रिटायरमेंट टाइप एग्जिट. यहां तक कि वहां पे जो डिजिटल मीडिया में जो कन्वर्सेशंस होते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वहां पे जो प्रोमिनेंट वॉइसेस है कि यूनुस को एकदम बाहर जाने से मतलब ही शुड नॉट बी अलाउड टू गो. एक वहां का ये जितने सारे समन्वय कमेटी कहते हैं, वो जो स्टूडेंट मूवमेंट के जो कोऑर्डिनेशन लीडर्स थे, उसमें से एक तो इंडिया में पकड़ा गया. तो ये इंडिया में आया था, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके वीसा लेने आया था कोई डेनमार्क या फिनलैंड कहीं भागने के लिए. तो इसको यहीं से किसी ने पहचान लिया और फिर वीडियो कर दिया, फिर दिल्ली पुलिस आके पकड़ लिया, फिर पकड़ के उसको डिपोर्ट कर दिया. तो ये जितने सारे एडवाइजर्स है, ये स्टूडेंट मूवमेंट के बंदे काफी सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं. और आपने भी कहा था कि नाहिद इस्लाम और कुछ लोगों का तो डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे वर्ल्ड फेमस देशों में उनके पासपोर्ट बना लिया है. तो ये जितने सारे वॉइस है ना, ये एक महीने पहले तक भी चौड़ा हो रहा था. सरजीस इस्लाम, नाहिद इस्लाम, सरजीस इस्लाम या सरजीस आलम, ये सारे चुप है, वॉइस टोन डाउन हो गया है. थिंग्स आर दे कैन रियलाइज थिंग्स आर नॉट वेरी गुड. और प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये भी कहा कि बीएनपी वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इवन आफ्टर 2024. तो यूनुस काफी चीजें किया विच वाज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. कहने का जो तात्पर्य है, जो बोल रहा है प्रेसिडेंट, ये बोल रहा है कि बहुत कुछ यूनुस ने किया है जो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन था, बियॉन्ड हिज मैंडेट था. क्योंकि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है, केयरटेकर गवर्नमेंट, उसके पास वो मैंडेट ही नहीं होता है कि वो प्रेसिडेंट को बदल दे. लेकिन यूनुस ने वो भी कोशिश किया. सो मुझे लगता है इसके बाद ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट मूवमेंट के बंदे ओपनली इसके खिलाफ बोलना शुरू कर. एंड ही मे नॉट बी अलाउड टू सो सेफली स्मूथली रिटर्न टू यूएस और फ्रांस, अनलेस ऑफ कोर्स हो सकता है कि देखिए वेस्ट का क्या है ना, वेस्ट के लिए वेस्ट के बारे में मुझे पता नहीं यूनुस क्या सोचता है. और यूनुस को हमेशा लगा कि बहुत वैल्यूएबल हो है. तो वेस्ट ऑलवेज यूज दीज रेजिम चेंज के जो एजेंट्स होते हैं, इनको वेस्ट हमेशा टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल करता है. जब तक यूटिलिटी है तब तक आपको नोबेल प्राइज देगा, ये करेगा, चढ़ा के रखेगा. जिस दिन आप यू प्रूव टू बी अ लाइबिलिटी, तो जेलेंस्की को देखने से पता चलता है कि क्या किया जाता है. बट नेवरदलेस यूनुस हैज लॉट ऑफ मनी. एंड सेकेंडली, ये जो 16-17 महीने वो पावर में था, उसने जिस तरह का कंसेशंस अपने कंपनियों को दिया है, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण के टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम और भी बहुत सारे उनके टैक्स वेवर कर दिया, लोन कंसेशंस करवा दिया, बहुत कुछ किया इसने, बहुत कुछ. आई विल नॉट बी सरप्राइज इन सारे चीजों के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस टाइम बांग्लादेश के इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले 16-17 महीने में बहुत खराब हो गया, 300-350 से ज्यादा टेक्सटाइल कंपनीज बंद हो गया, बैंकिंग सेक्टर में काफी प्रॉब्लम आ गया.
सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रहा था, सरप्राइजिंगली उस यूनुस के कंपनीज अच्छा खासा कर रहा था। that was isn't it surprising? पूरे इकोनॉमी का हाल खराब है, बट यूनुस का कंपनीज, when he is the interim chief advisor as a prime minister, uske companies was like suddenly out of the blue they were profitable, having great returns, क्योंकि लोन वोन दिलवाने में, कंसेशंस दिलवाने में, टैक्स वेवर करने में, टैक्स वेव ऑफ करने में बहुत मदद किया, लैंड एक्वायर करने में, लाइसेंस दिलवाने में, सब कुछ किया इसने। और अभी 15-20 दिन में शायद कोई ना कोई बोलना शुरू कर देगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो थोड़ा उल्टा पड़ गया यूनुस के लिए। सी यूनुस का ना कैपेसिटी भी उतना नहीं है, ही इज अ हाइप्ड अप गाई। वेस्ट के रेजिम चेंज में, ऑपरेशंस में जिन लोगों को पकड़ता है ये लोग इवेंचुअली कॉमेडियंस ही होते हैं। यूनुस के ग्रामीण बैंक का माइक्रो फाइनेंस सिस्टम भी हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन बांग्लादेश। ये तो वेस्टर्न मीडिया ने हाइप करके नोबेल प्राइज में उसको इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं मिला है। ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर पीस, he didn't get it for economics, but ऐसे दिखाया जाता है कि दुनिया का नंबर वन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन है और उसके बाद यूनुस आता है। दोनों ही इन्हीं का क्रिएशन, एक बंगाल का अमर्त्य सेन और दूसरे तरफ के यूनुस। सो फ्रैंकली अभी तो मुझे लगता है कि इफ ही इज थिंकिंग दैट ही विल स्टे बैक एंड ही विल रन हिज कंपनीज, इट विल नॉट बी अ केक वॉक फॉर हिम। एंड सेकेंडली, अगर ये बोल रहा है कि मैं रह जाऊंगा, उसको पता है कि अगर मैं जाने की बात अब करूं तो इतना वैसे ही रेपुटेशन खतरे में ही है अभी। देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और शायद ये भी हो सकता है कि उसको जाने का इजाजत भी ना दिया जाए, कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट, टिल द टाइम योर नेम इज क्लियर्ड, उसको अच्छी तरह से बोला जाएगा, थ्रेट थोड़ी मारा जाएगा। बोला जाएगा वी रिक्वेस्ट यू टू स्टे बैक। अब वो रिक्वेस्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है बांग्लादेश में। तो अभी इसलिए घूम रहा है कहीं कहीं, कभी बोलेगा तबीयत खराब है बाहर, अभी चिकित्सा में। अच्छा, बांग्लादेश में इज लाइक पाकिस्तान की तरह ही, जो भी सरकार से बाहर आ जाता है ना, तबीयत अचानक खराब हो जाता है। ऐसे क्रिटिकल तबीयत खराब हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट अपने देश में हो ही नहीं सकता। सारे के सारे चले जाएंगे दुबई, यूके, और सबके पास वीजा रेडी होता है। So Yunus otherwise would have done that, but being a former almost a prime ministerial status, उसके लिए करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी गाली पड़ेगी। और बांग्लादेशी तो वैसे हर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में हर एक शहर में एक बांग्लादेशी भरे पड़े, तो कहीं ना कहीं तो उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये जा रहा है देख। So let's see. I think he's trying to salvage his reputation. To what extent he can do it, that's a question mark. But BNP does not seem to be very happy with what Yunus has done for the 16-17 months. In fact, we must remember, वो 16-17 महीने में तारिक रहमान also did not come back. बहुत सारे reasons थे शायद, because of which he came only at the fag end of यूनुस टेन्योर। जब इलेक्शन के ठीक पहले आया था, पहले फर्स्ट ही केम व्हेन हिज मदर डाइड एंड देन ड्यूरिंग द इलेक्शन। नहीं तो 16-17 थ्रू आउट जो 2025 है, ही वाज नॉट इन बांग्लादेश। शायद उनके पास इनपुट्स था, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, शायद उनको पता था कुछ ना कुछ समथिंग वाज कुकिंग अप। सो दैट्स व्हाई इट सीम्स दैट बीएनपी इज नॉट वेरी हैप्पी विद यूनुस। यूनुस के प्रति उनकी वो ऑब्सेशन नहीं है कि अरे वाह नोबेल पीस प्राइज विनर है, वो नहीं है। बैक टू यू। एक चीज दिखती है, और there is massive changes within the army which are taking place. चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को चेंज कर दिया है इन लोगों ने, and they've you know they're kind of playing with that, and आर्मी चीफ की तरफ से आ रहा है स्टेटमेंट्स कि we will be heading back to the barracks. How significant do you think that is? क्योंकि बीएनपी अभी भी देखिए, whatever said and done, the stability is not there. वहां पर वो एनसीपी वाले बोल रहे हैं भैया हम we are planning another revolution, we are coming on the streets, स्टूडेंट लीडर्स खड़े हो गए हैं, ये बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं। जमात भी कहीं ना कहीं नॉट वेरी हैप्पी, उनके स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखो, दे आर नॉट वेरी प्लीज्ड विद व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट्स द गेम हियर?
आर्मी को जो बोल रहा है कि विल गो बैक टू द बैरक्स, इसका मतलब यह है कि पिछले जितने सारे महीने में यूनुस वाज इन पावर, आर्मी के पास मैजिस्ट्रियल पावर दिया गया था, दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी। तो आर्मी वाज बेसिकली डूइंग द वर्क ऑफ द पुलिस। वैसे भी उनके आर्मी 1,60,000 70,000 का ही है, उसमें से 40,000 तो 30-40,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है बांग्लादेश पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से वो यूएन के काम में लगा रहता है। So I think around 30-40,000 were on ground taking care of law and order. It appears कि BNP wants police to take over entirely. पुलिस के लिए प्रॉब्लम ये था कि till the time I have complete backing of the government, we don't want to venture, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को हाउंडिंग किया गया, ये जो बंदा इंडिया में पकड़ा गया सहजमल या क्या नाम है उसका, शाहजहान या आई डोंट रिमेम्बर, वो वीसा ऑफिस में पकड़ा गया था। दिस गाय ओपनली क्लेम किया था बांग्लादेश में कि एक सब इंस्पेक्टर को हम लोगों ने जला डाला था, और वो से हिंदू सब इंस्पेक्टर, उसके फोटोग्राफ्स जो उनके पेरेंट्स में के आए थे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट पुलिस will not take over the entire law and order duty till the time the government of Bangladesh, BNP government supports. और मुझे लगता है कि अगर ये स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से आ रहा है कि दे वांट टू गो बैक टू द barracks, it means that BNP is in a mood to bring the police back with full force. फुल फोर्स पुलिस को वापस लाने का मतलब है रैपिड एक्शन बटालियन को भी वो सामने लाएगा। वो 15 बटालियन वाला जो रैब है, जो लिटरली नाइटमेयर है बहुत लोगों के लिए, जमात के लिए भी। नाउ देन there will be lot of challenges, there will be clashes. That's one. Secondly, देखिए जो एनसीपी है, स्टूडेंट लीडर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वंस यू आर आउट ऑफ पावर, यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट योर रेलेवेंस, तो आपके लिए वो मूवमेंट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद है वो उस्मान हादी का जो संगठन था, जो बीच में बहुत उछल कूद रहा था आफ्टर द डेथ ऑफ उस्मान हादी, दे आर ऑल वैनिश्ड। हैव यू सीन दैट? दे आर ऑल वैनिश्ड, मतलब लाइमलाइट में नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं दे आर स्टिल देयर डूइंग, वैनिश हो गया। सो अगर ये जितने सारे इनके जो स्टूडेंट लीडर्स है, if they do not get an opportunity to run away from the country, तो उनके लिए स्ट्रीट में आने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके एमए कंप्लीट तो नहीं करेगा ना, वो मास्टर डिग्री तो कंप्लीट नहीं करेगा। और सरकार के पास काफी इनके चिट्ठा है कितना पैसा बनाया है इन लोगों ने, दैट विल कम आउट। तो दे हैव टू से दैट नो, ये जितने सारे हमारे खिलाफ बोला जा रहा है ना कि इतने 400 करोड़ 500 करोड़ कमा कर रखा है, ये सारे झूठ है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये सब करने के लिए दे हैव टू बी ऑन द रोड में अगर इन स्टूडेंट लीडर्स को आना है, इनके पीछे तो सॉरी बट 4 कुत्ते भी खड़े नहीं होंगे अभी। सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ सम बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब वो बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसका कैपेसिटी है, जमात का कैपेसिटी है बांग्लादेश में, वो स्ट्रीट में अभी भी मॉब ला सकता है, उनके काफी कैपेसिटी है जो इन स्टूडेंट लीडर्स के पास नहीं है। सो बैक्ड बाय द जमात, मेनी ऑफ दीज student leaders might come back to the street and do another July, क्योंकि that is the only thing these student leaders know. देखिए जमात का जो वहां का पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स ऑफ जमात इन बांग्लादेश हैज ऑलवेज बीन एन अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स। वो तो शैडो बैन था ना उनके ऊपर। सो दे हैव बीन वेरी वेरी हैबिचुएटेड इन अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स। At any point of time everybody can go underground, at any point of time they can bring 10,000 people on road. ये कैपेसिटी स्टूडेंट लीडर्स के पास नहीं है। ये कैपेसिटी नाहिद इस्लाम, सर्जिस आलम, इनके पास नहीं है। हो सकता है महफूज आलम के पास कुछ हो क्योंकि वो हिजबुत तहरीर के पार्ट है, बट इनके पास नहीं है। एक और भी आसिफ महमूद करके, इनके पास नहीं है। सो व्हाट विल दे डू? दे हैव टू स्टैंड विद द जमात एंड बी ऑन द रोड। जमात के लिए भी पॉलिटिकल रेलेवेंस तब तक ही रहेगा टिल द टाइम दे अपोज the person in power. Jamaat cannot anymore say कि we have our mission accomplished. हमने अवामी को हटा दिया, अवामी लीग को हटा दिया, we had an election, फिर लोगों ने जिसको चुना वो आके रूल कर रहा है, we are happy with that. Jamaat cannot say that. So Jamaat will have to come up, जमात इस्लामी जो बांग्लादेश का है, they have to come and say that we oppose BNP. तो उसके लिए दे हैव टू बी ऑन द रोड अगेन, एंड दैट्स द आयरनी ऑफ पॉलिटिक्स।
So I think yes, अगर तारिक रहमान आर्मी को वापस भेजना चाहता है, he wants to show that he is in control and police will take care of law and order duty. Army will not. लेकिन army will always be in the standby. I don't think right now army उतना जमात या स्टूडेंट लीडर्स को इतना एंटरटेन करेगा, क्योंकि जो करना था हो गया, इलेक्शन हो गया, अवामी आउट, बीएनपी हैज कम विद फुल फोर्स, विद फुल मेजॉरिटी. अब स्टूडेंट लीडर्स को बोला जाएगा भाई जाओ तुम, don't do anything anymore. So they will not come on their own, they cannot, so they have to come with the support of Jamaat, and that's where that becomes more exciting. So अगर इस टाइम यूनुस जमात को स्टूडेंट लीडर्स को सपोर्ट नहीं करता है, और अगर यूनुस बीएनपी के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलता है, सो वी शुड नॉट बी गेट सरप्राइज्ड अगर कल यही स्टूडेंट लीडर्स यूनुस के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दे. So it is no more about the president of Bangladesh versus Yunus. It might eventually become Bangladesh versus Yunus. That cannot be ruled out. That's how it happens in Bangladesh. ये कोई नई चीज नहीं है. नहीं तो शेख मुजीबुर रहमान by 1975, 74, before his assassination, he was very unpopular in Bangladesh. He was very unpopular. जमात की गलती कहां हुई इस इलेक्शन के पहले कि इन्होंने जो 1971 के सारे मेमोरी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को, मतलब हिस्ट्री को इरेज करने का कोशिश किया. दे फॉरगॉट दैट द फाउंडर ऑफ बीएनपी हिमसेल्फ वाज फाइटिंग फॉर बांग्लादेश ड्यूरिंग 1971 वॉर. तो उनको गलतफहमी था कि बीएनपी वाज अगेंस्ट 1971. What was the reality? BNP was against Awami League appropriating all credit of 1971. नहीं तो जियाउर रहमान जो उनके जनरल थे, जो प्रेसिडेंट बने, he was a decorated soldier for Bangladesh during 1971 war, 1965 का भी. मैं बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, आई एम नॉट कीपिंग असाइड इंडिया राइट. सो हाउ कैन बीएनपी से कि यार 1971 हम भूल जाएंगे? नहीं भूल सकता. इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया, और वो प्रॉब्लम रहेगा, बढ़ेगा. सो जमात विल बी ऑन द स्ट्रीट्स. नाउ व्हाट हैपेंस देन? क्या यूनुस उस टाइम जमात का सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. अगर नहीं करता है तो फिर मुंह खोलेंगे ये लोग. बैक टू यू. Let's see. It's going to be interesting and fun to watch. Actually, this is going to be, very, very explosive to watch. Thanks Patikir bhai for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends, families and whoever you think will benefit out of it. And of course, don't forget, if you can, support the channel. Check out the description for details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.